सभी ज्योतिष के जिज्ञासुओं का डेस्टिनी स्टार पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। आइए आज एक बहुत ही सिंपल बट यूनिक विषय पर हम और आप मिलकर चर्चा करते हैं। आप सभी ज्योतिष के छात्र हैं और अपने जीवन में एक श्रेष्ठ समय आपने ज्योतिष को समर्पित किया है। तो आपने योगा के बारे में जरूर सुना होगा कि हमारी कुंडली में ये राजयोग बन रहा है, हमारी कुंडली में ये योग बन रहा है। आज चलिए इसी एक छोटे से टॉपिक को अलग आयाम से समझने का प्रयास करते हैं कि योगा का से हम क्या क्या समझ सकते हैं और क्या क्या नहीं समझ पाए आज तक इतने साल ज्योतिष में रहने के बाद। तो सबसे पहली चीज समझिए, वैदिक एस्ट्रोलॉजी या ज्योतिष में एक हिडन सीक्रेट है योगा फॉर्मेशन को लेकर। ठीक है, यानी कि आपकी कुंडली में योगों का प्रेजेंट होना या प्रेजेंस होना इस बात की गारंटी नहीं है कि वो योग रिजल्ट देगा। अब ये आपके लिए एक बहुत ही शॉकिंग न्यूज हो गई कि हमारी कुंडली में तो इतने इतने राजयोग बन रहे हैं, लेकिन आप कई बार ऐसा आप सोचते होंगे इतने अच्छे अच्छे राजयोग बन रहे हैं, लेकिन हमारा जीवन स्तर उस राजयोग की जैसी ऋषियों ने बताया है कि ये इतनी इतनी चीजें होंगी, ऐसा ऐसा होगा, वैसा नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो आज चलिए यही है टॉपिक कि योगा के मैनिफेस्टेशन होना और उसका पोटेंशियल को जब तक नहीं समझेंगे तब तक आप सिर्फ खुश हो सकते हैं कि मेरी कुंडली में इतने राजयोग बन रहे हैं, लेकिन जीवन स्तर सामान्य है, नॉर्मल है, उतनी तरक्की नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज होती है कि किसी भी योग को मैनिफेस्ट होने के लिए सबसे प्रथम आवश्यक चीज है उसका एक्टिवेशन होना। ठीक है, और योगा अगर एक्टिवेट नहीं है तो आप जीवन भर इंतजारी करते रह जाएंगे और सिर्फ योगा को देख के खुश होंगे। और दूसरी जो सबसे मेन कंडीशन होती है वो होती है हम योग तो देख लेते हैं, हमने योग तो देख लिया, लेकिन हमने उसका कैंसलेशन नहीं देखा। क्योंकि योग तो बना, मान लीजिए योग तो बना लेकिन उसका कैंसलेशन हो गया। जैसे मान लीजिए आपने आईएएस का एग्जाम पास कर लिया, बड़ी अच्छी बात है कि आईएएस का एग्जाम पास कर लिया, लेकिन किसी कारण से सरकार ने पूरी भर्ती कैंसिल कर दी, एग्जाम कैंसिल कर दिया, तो आपका क्या दोष है भाई? आपके में तो आपने तो क्लियर कर लिया, आपकी कुंडली में तो योग बन गया, लेकिन वो किसी और आउटर कंडीशन से, किसी और कॉम्बिनेशन से, किसी और वजह से वो कैंसिल हो रहा है, तो भी आपको रिजल्ट नहीं मिला, आप आईएएस नहीं बन पाए। अगली बार आपने दिया, आपका नहीं सिलेक्शन हुआ। देखिए यही छोटी सी एक सिंपल एग्जांपल से आपको समझ में सारी बातें आ जाएंगी। तो सबसे पहली चीज है योगा का, कोई भी आप अपनी कुंडली में योग देखें तो उसमें सबसे पहले देखना है उसकी एक्टिवेशन सीक्रेट। ठीक है, क्योंकि योगा जो होते हैं दे आर ऑफन डिस्क्राइब्ड एज स्लीपिंग और डॉर्मेट होते हैं। जैसे कि बीज पड़ा हुआ है, अब आप बीज जो है एक डब्बे में बंद करके अलमारी में रख दो, 50 साल पड़ा रहेगा, 100 साल पड़ा रहेगा, जब तक उस बीज को निकाल के, उस बीज को जब तक मिट्टी, हवा, पानी, धूप नहीं मिलेगी वो बीज वृक्ष नहीं बन पाएगा। तो बीज तो पोटेंशियल है, योगा है, ठीक है, उसमें बहुत कुछ छुपा हुआ है अंदर जो आपको देना चाहता है, लेकिन जब तक दशा प्रॉपर, सिस्टम प्रॉपर एक्टिवेशन नहीं होगा तब तक वो फल नहीं देगा। तो सबसे पहली चीज समझिए कि प्राइमरी योगा जो है एक्टिवेट होगा एक स्पेसिफिक प्लानिटरी पीरियड में। अब ये स्पेसिफिक प्लानिटरी पीरियड क्या है? महादशा है, अंतरदशा है और ट्रांजिट है। तो ये पहले दिमाग में बैठा लीजिए। आपने देखा गज केसरी योग बना, अब गज केसरी योग मान लो जिन दो ग्रहों से बन रहा है उनका एक्टिवेशन, उनकी पीरियड, उनका दशा वो ट्रांजिट में एक्टिवेट तो होने चाहिए, वरना आपको उसका असर देर से मिलेगा या नहीं मिलेगा अगर आपके जीवन में वो दशा नहीं आई, या कम मिलेगा। तो सबसे पहली चीज है आपको यही समझनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, दशा गज केसरी योग जुपिटर और चंद्रमा से बनता है। और अगर इस योग का पूरा पूरा भरपूर रिजल्ट आपको चाहिए तो आपको एटलीस्ट चंद्रमा या जुपिटर का पीरियड, जिसको कि दशा अंतर प्रत्यंतर बोलते हैं या गोचर, आप ट्रांजिट फेवरेबल होना चाहिए। ठीक है, और ये तब ये योग ट्रिगर करेगा, तब ये मतलब बारूद में चिंगारी तभी लगेगी जब ये एक्टिवेट होंगे प्लैनेट, ग्रह। तो इसको आप पहला फंडामेंटल सिंपल तरीके से, आपको आशा करता हूं समझ में आ गया होगा कि योग होना ही सिर्फ नहीं है, योग डॉर्मेंट पड़ा रहेगा, स्लीपिंग पड़ा रहेगा, उसका जगना जरूरी है। दूसरी चीज एक समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए कि आपके आपके पिताजी, आपको उनकी एक हैसियत है कि वो आपको 2,000 रुपये पॉकेट मनी दे सकते हैं, किसी के पिता उसको 5,000 पॉकेट मनी दे सकते हैं, किसी के पिता उसको 10,000 पॉकेट मनी दे सकते हैं, यानी कि स्ट्रेंथ।
किसके पिता की कितनी स्ट्रेंथ है उसके ऊपर खर्चा करने की। यही चीज आप समझ लीजिए, ग्रहों की क्वालिटी और स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ का मतलब षड बल में स्ट्रेंथ। षड बल पीछे अभी हमने कुछ दिन आप पहले आपको पढ़ाया भी था कि ग्रहों को 6 तरह से बल प्राप्त होता है, क्योंकि जो जितना बली होगा, भाई मेरे पिता जितने बली हैं उस हिसाब से मुझे पॉकेट मनी मिल रही है, किसी और के पिता बहुत ज्यादा बली है उसको उस हिसाब से पॉकेट मनी मिल रही है। तो यानी कि ग्रह मान लो कमजोर है, तो ऑब्वियस सी बात है, अगर वो राजयोग बना रहा है तो वो, क्योंकि उसके अंदर अपनी स्ट्रेंथ कम है, तो वो उतना ही रिजल्ट दे पाएगा। ठीक है। और अगर ग्रह में बहुत पावर है, बलवान है, तो जिस राजयोग में वो पार्टिसिपेट करेगा उसमें पूरे पूरे भरपूर रिजल्ट देगा। तो सबसे पहले ध्यान रखिए, योग के लिए क्वालिटी और स्ट्रेंथ ऑफ प्लैनेट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, क्योंकि सभी योग जो है बराबर रिजल्ट नहीं देंगे। मेरी कुंडली में भी गज केसरी योग है, आपकी कुंडली में भी गज केसरी योग है, मेरी कुंडली में भी पंच महापुरुष योग है, आपकी कुंडली में पंच महापुरुष योग है। तो अब क्या हम दोनों बराबर का ही एकदम एक जैसे योग तो है, लेकिन हमारा गज केसरी में चंद्रमा और जुपिटर की एक अलग स्ट्रेंथ और अलग क्वालिटी है। आपके में हो सकता है हमसे खराब हो या हमसे बढ़िया हो। अगर हमसे खराब होगी तो हमसे कम रिजल्ट मिलेंगे, अगर हमसे अच्छी क्वालिटी है आपके जुपिटर और मून की तो आपको बेटर रिजल्ट मिलेंगे। तो इस चीज को हमेशा ध्यान रखने की जरूरत होती है कि क्वालिटी एंड स्ट्रेंथ ऑफ प्लैनेट डिटरमाइन द क्वालिटी ऑफ द रिजल्ट। और ये हम लोग छोटी छोटी बातें नहीं ध्यान देते हैं, सिर्फ योग देख के खुश हो जाते हैं। और एक तरह के तो योग है नहीं, 500 1000 तरह के अलग अलग शास्त्रों में ऋषियों ने योग बताए हैं। इसके बाद आप एक समझिए, डिग्निटी। जो भी ग्रह, अलग अलग ग्रह अलग अलग तरह के राजयोग बनाते हैं। राजयोग कुछ ग्रहों से बनते हैं, कुछ ग्रह और राशियों से बनते हैं, कुछ ग्रह और भाव और राशि से कंबाइंड बनते हैं, तो इनके कुछ एस्पेक्ट से बनते हैं, लेकिन उसमें सब में कहीं ना कोई ग्रह इन्वॉल्व हो जाता है। इसके बाद जो अगली चीज हम लोग नहीं ध्यान देते हैं, वो ध्यान नहीं देते हैं, वो है जो ग्रह राजयोग कारक है या जो राजयोग बना रहा है उसकी डिग्निटी क्या है। अब हम मान लो कोप भवन में बैठे हैं तो हम दुखी हैं, आंसू टपका रहे हैं, और हम क्लब में बैठे हैं तो हम मुदित हैं, खुश हैं, बहुत अच्छे हैं, हम ज्योतिष पढ़ रहे हैं, हम और ज्यादा खुश हैं। तो हम ग्रह की पोजीशन क्या है, डिग्निटी क्या है। जैसे ग्रह डेबिलिएटेड है तो अपने नीचे एनवायरनमेंट में बैठा है, ग्रह कंबस्ट है, अब कंबस्ट हो गया तो वो किसी के इन्फ्लुएंस में आ गया, सूर्य से जल गया, दग्ध हो गया, तो अब उसके अंदर कहीं ना कहीं कमी आ गई। ठीक है। बहुत नजदीक जब सूर्य से आएगा तो वो दग्ध हो जाएगा या कंबस्ट हो जाएगा। या फिर वो शत्रु के घर में बैठा है, मान लो गज केसरी योग तो बन रहा है, लेकिन चंद्रमा और गुरु, हमने एक एग्जांपल गज केसरी का लिया जिससे आपको समझ में आता रहा है कि चंद्रमा और गुरु मान लो अपनी शत्रु राशि में बैठे हैं, तो अब वो पहले अपनी शत्रु राशि के एनवायरनमेंट को ठीक करें तब तुमको रिजल्ट दें। पहले तो वो अपने हालात से ही लड़ लें भाई। हमारे यूपी में कहावत ना, मूली जो है अपने पत्तों से ही भारी होती है। तो अब वो पहले तो अपने सिस्टम को तो ठीक करे ग्रह, फिर वो आपको जो देने के लिए आया है वो दे। तो उस चक्कर में डिले हो जाता है। वो पहले अपने सिचुएशन, क्योंकि वो शत्रु राशि में बैठा तो वहां पे पहले एनवायरनमेंट को वो ठीक करे, अपने अनुरूप बनाए, फिर उसको देने की याद आएगी कि अरे हमें इनको देना भी था, पहले तो अपना अपने आप को ठीक कर। तो इसमें कई बार 10 साल 15 साल 20 साल और कई साल पूरे जीवन में इतना डिले हो जाता है कि ग्रह राजयोग कारक होने पर भी, राजयोग बनाने पर भी, शत्रु राशि होने के कारण, एनवायरनमेंट अच्छा ना होने के कारण नहीं दे पाता है आपको वो रिजल्ट। समझिए। इसके बाद एक चीज और समझिए। ठीक है। तो क्योंकि एनिमी हाउस में जो योगा बनेगा दैट विल बी वीक एंड दैट में ऑल्सो प्रोवाइड निगेटिव रिजल्ट। अब आप तो बड़े खुश हो रहे हैं हमारे में राजयोग बन रहा है, लेकिन आपको ये नहीं पता है वो शत्रु राशि में बन रहा है या खराब हाउसेस में बन रहा है। तो राजयोग तो भूल जाइए, राजयोग के साथ एक तो वो वीक हो गया, और अगर कहीं दृष्टि या कोई एफ्लिक्शन आ गया तो वो निगेटिव रिजल्ट भी दे देगा। तो आप तो जिंदगी भर एक मुखलफे में जिए कि हमारी कुंडली में तो ये बड़े बड़े राजयोग बन रहे हैं, लेकिन वही है, कुछ नहीं हुआ जीवन में। इसके बाद जो अगली चीज होती है वो होती है भंग। भंग मतलब कैंसिलेशन, योग भंग, योग भंग। अब कई सारे राजयोग बने, हाँ, लेकिन और ग्रहों के निगेटिव एस्पेक्ट या प्रभाव से राजयोग जो है ब्रेक हो गया, भंग हो गया, पॉजिटिव फॉर्मेशन टूट गई। ठीक है। और उसको यूजलेस बना दिया। तो सबसे पहले राजयोग अगर बन रहा है तो कुछ कंडीशन हमारे ऋषियों ने बताई है, जो आने वाले क्लासेस में हम समझेंगे कि कैसे राजयोग भंग हो जाता है। तो ये छोटी छोटी बातें जो हैं आपको हमेशा ध्यान रखनी है। इसके बाद एक चीज हम लोग और नहीं समझते हैं, जो हमारे ऋषियों ने हमको बहुत क्लियर करके बताई है, वो है हमारे चित्त का रोल। चित्त का मतलब होता है कॉन्शियसनेस, और हमारा एफर्ट, हमारा साहस और हमारा चित्त यानी कॉन्शियसनेस।
बहुत जरूरी है कि अगर कोई योग बन रहा है तो उस योग के कारतत्व, उस योग को देने वाली चीजों के प्रति हमारा कॉन्शियस और हमारा एफर्ट कितना है। भाई ऑब्वियस सी बात है, अगर आप कसम खा लो कि हम मिठाई उठा के नहीं खाएंगे, तो सामने टेबल पे मिठाई पड़ी रहेगी, लेकिन आप जब कसम खा ली आपने तो आपके मुंह में नहीं चली जाएगी। लेकिन भाग वहां तक, टेबल तक वो मिठाई ले आया है। अब अगला एफर्ट तो आपको, यानी कि आपकी किस्मत में राजयोग तो बन के आया है, लेकिन आपका चित्त यानी कॉन्शियस और एफर्ट भी वहां लगना चाहिए। सिंपल सी बात समझिए कि बिना इसके भी काम बनेगा नहीं। पड़ा रहेगा राजयोग, लेकिन आप अगर अपना चित्त और कॉन्शियस लगाएंगे तो 100% वो सफल होगा, एक्टिवेट होगा। और ऑर्डिनरी भी अगर थोड़ा सा कमजोर भी होगा तो आपके एफर्ट से उसमें और इंप्रूवमेंट आ सकता है। एफर्ट में एक चीज और आप समझ सकते हैं, थोड़ी सी रेमेडी भी जोड़ सकते हैं। जैसे मान लो आपने, सब आपको ये समझ में आया कि भाई है हमारा मरकरी जो है ये थोड़ा सा कमजोर है, और मान लो उससे भद्र नाम का पंच महापुरुष योग बन रहा है। तो अब मरकरी को थोड़ा पावर देने के लिए आप अपना रिश्ता बर्ड से, किन्नरों से, भतीजी से, बुआ से अच्छा रखेंगे। तो आपने क्या किया, एक एफर्ट डाला और आपका चित्त आपने जगह कि मरकरी इन इन लोगों में निवास करता है, तो मुझे इसको इनसे रिश्ते अच्छे बनाने हैं जिससे मेरा मरकरी अच्छा हो जाए। तो आप ऐसे समझिए कि आप कुछ रेमेडी से, जैसे मान लीजिए अभी गज केसरी की बात कर रहे थे, अब गज केसरी बहुत स्ट्रांग नहीं है, तो आप चंद्रमा के लिए सिल्वर मोती, माता की सेवा कर सकते हैं। जुपिटर के लिए सोना, गुरु, ठीक है, बरगद का पेड़, हल्दी, केला, मतलब वो रेमेडी आपको सबको पता है कि कैसे उसको पावर देनी, पुखराज पहन के। तो आपका यानी आपका चित्त, आपकी आत्मा उन रिश्तों में वो अच्छे से बिहेव कर रही है, और एफर्ट में रेमेडी पहनना, दान पुण्य उस ग्रह की वस्तुओं को से पावर ले सकते हैं। तो एक तो ये चीज है। इसके बाद समझ लीजिए आप, बिल्कुल फंडामेंटल चीजें हैं जिसमें बिल्कुल भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। वो कुछ पावरफुल योगा आपको सबको पता है, ये तो आपको पता ही है कि केंद्र में त्रिकोण में अगर कोई राजयोग बनता है तो वो अच्छा माना जाता है। ठीक है, पंच महापुरुष योग। इसके बाद योग जो है लग्न और चंद्रमा दोनों से देखने चाहिए। अगर कोई योग लग्न से भी बन रहा है, चंद्रमा से भी बन रहा है, तो वो ज्यादा पावरफुल हो जाता है। ठीक है, इतनी सी छोटी छोटी बातें हैं जो हमें हमेशा ध्यान रखिए। कुंडली में अगर आप ये सारे की फैक्टर ध्यान नहीं रखेंगे तो मामला आपका उतना अच्छा नहीं जाएगा। जैसे एक योग होता है केंद्रुम योग, चंद्रमा से बनने वाला, यानी कि चंद्रमा के आगे और पीछे दोनों हाउसेस खाली हों। तो यहाँ पे क्या होता है, क्योंकि चंद्रमा मन है, तो मन को अगर आगे पीछे से सपोर्ट नहीं मिलता तो मन अकेला हो जाता है। जब मन अकेला हो जाता है तो किसी भी चीज में फाइट करने में उतनी उसको पावर नहीं मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये चार कॉमन चीजें, अगर पांच कॉमन चीजें आप ध्यान रखेंगे तो आप कभी भी योग को नलीफाइड करने में गलती नहीं करेंगे। अब हम आपके लिए, क्योंकि आने वाले समय में हम आपके साथ कम से कम 100, 150, 200, 250 के आसपास जितने भी कर पाएंगे अलग अलग योगों की क्वालिटी को समझेंगे और डिस्कस करेंगे। तो आज उसका एक वानगी लेते हैं, एक नमूना देखते हैं और देखते हैं। सबसे कॉमन योग हमने लिया जिसका के बारे में हर आदमी ने सुना होता है, वो है गज केसरी योग। अब देखिए, सिर्फ पढ़ लेने से, ऋषि के लिख देने से आप इसकी मूल भावना को नहीं समझेंगे। और ज्योतिष में सबसे ज्यादा जरूरी होता है, अगर कोई चीज है तो उसके छिपे छुपे हुए हिडन मीनिंग्स को समझना। अब आज हम आपको गज केसरी योग के छुपे हुए मीनिंग, अनटोल्ड मीनिंग जो इस एनर्जी के साथ बनते हैं वो बताते हैं। गज का मतलब होता है एलिफेंट, और केसरी का मतलब होता है लॉयन। जैसे आपने, दारा सिंह के पास एक टाइटल था हिंद केसरी, यानी कि हिंदुस्तान का शेर, कुश्ती में दिया जाता है ये टाइटल। ठीक है, तो केसरी का मतलब होता है लायन, ठीक है, या शेर। ठीक है, तो अब आप समझो ये गज केसरी योग एलिफेंट और लॉयन के मिलने से बन रहा है। तो सबसे पहले ज्योतिष के परिप्रेक्ष्य में, वेदों के परिप्रेक्ष्य में, पुराणों के परिप्रेक्ष्य में हाथी और लायन की एनर्जी आपको पता होनी चाहिए। तो इनकी एनर्जी जब कंबाइंड करेंगे तो आप गज केसरी योग के छुपे हुए क्या क्या वो कर सकता है जान पाएंगे। तो अल्टीमेटली सिंबॉलिक पावर ऑफ एलिफेंट एंड लायन इज नेसेसरी टू अल्टीमेटली क्रैक या नो द क्रंच ऑफ गज केसरी योग। और इनका बैलेंस, तो गज केसरी है तो हमको ये भी ध्यान रखना है कि अब इस योग में इसका बेस्ट फायदा लेने के लिए हमको एलिफेंट और लॉयन की एनर्जी को यूनिक बैलेंस, उनकी क्वालिटी का बैलेंस भी बनाए बिना हमारा काम नहीं बनेगा।
तो अब चलते हैं, गज मतलब एलिफेंट। तो अब जब आप धीरे धीरे चीजों के नजदीक पहुंचते हैं, ज्ञान आपको प्राप्त होता है। मैं यहाँ पे सिर्फ दो चार डोमेन से आपको समझाता हूँ। एलिफेंट रिप्रेजेंट इमेंस विजडम। एलिफेंट के जब आप पर्यायवाची पढ़ेंगे, वेदों में उसके अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग्स पढ़ेंगे, तो गज का मतलब, गज के अंदर एक क्वालिटी होती है, दैट इज इमेंस विजडम। हाथी इमेंस विजडम का कारक है। हाथी की मेमोरी बहुत अच्छी होती है। अगर 60-70 साल पहले भी तुमने उसको रोटी खिलाई है और 60-70 साल बाद भी तुम उससे मिलोगे तो तुमको पहचान लेगा। तो अब देखो ये क्वालिटी है, यानी कि मेमोरी। तो अगर किसी का गज केसरी योग अच्छा बन रहा है, पावर के साथ बन रहा है, जो पहले कंडीशन बताई वो अच्छे से लग रही है, तो उसकी मेमोरी, एक तो उसकी उसके अंदर इमेंस विजडम होगी, और दूसरा उसके अंदर मेमोरी होगी। अब हाथी से जब आप देखते हैं तो गणेश जी ने कितने शास्त्रों की रचना की है, आदि देव हैं, सबसे पहले पूजे जाते हैं। तो अगर गज केसरी योग आपके अंदर बन रहा है, तो आप सबसे पहले गणमान्य होंगे, सबसे पहले आप बुलाए जाएंगे, सबसे सीनियर होंगे, सबसे पहले आपको हार माला फूल पहनाया जाएगा हजारों पचासों के बीच में। अब ये एक एनर्जी है जिसको आपको डिकोड करना चाहिए कि गज के बारे में आपने कहाँ कहाँ क्या क्या सुना है, और क्या अच्छी क्वालिटी है, क्या बुरी क्वालिटी है। उसी प्रकार एलिफेंट में एक काम इंटेलिजेंस होती है। काल मतलब एक एग्रेसिव नहीं, एक काम इंटेलिजेंस का एनिमल है। तो आपने, और इसी तरह आने वाले दिनों में हर योग को हम लोग तोड़ तोड़ के क्वालिटीज वाइज समझेंगे कि तभी तो समझ सीख पाएंगे। ये अब आ जाते हैं केसरी पे। केसरी मतलब लायन। तो लायन से को जब तक आप डिकोड नहीं करेंगे, तब तक आप समझ नहीं पाएंगे कि योग हमें कहाँ कहाँ पे। अब जैसे जिसके भी गज केसरी योग बनेगा, तो केसरी के अंदर क्या होता है, सबसे पहली बात होती है अनपैरेलल्ड करेज। यानी अगर आपके अंदर गज केसरी योग बन रहा है, तो आपका बल अतुलनीय है, किसी से कंपेरेबल नहीं है, क्योंकि अनपैरेलल्ड करेज है। शेर के पास, लायन के पास अनकंपेरेबल या अनपैरेलल करेज होता है। उसके बहादुरी की, उसकी ताकत की किसी और से मिलानी नहीं मिला सकते हैं आप। तो शेर सबसे बलिष्ठ है, जंगल का राजा है। उसी प्रकार लॉर्डशिप, किंगशिप, रॉयल्टी, क्योंकि शेर जो है जंगल का राजा है, तो लॉर्डशिप है उसके पास। अनपैरेलल करेज के साथ लॉर्डशिप आ गई। और सबसे बड़ी चीज है कि अगर गज केसरी योग में केसरी की क्वालिटी लेते हैं, तो देन यू आर हैविंग एबिलिटी टू डोमिनेट चैलेंजेस। शेर हर चैलेंज का सामना करता है, डरता नहीं है, भागता नहीं है। यानी कि हर चैलेंज को वो डोमिनेट करता है, क्योंकि ही इज सुप्रीम। तो यानी गज केसरी, अब देखिए यहाँ पे, अब इन दोनों को मिक्स कर देना है। तो हिडन सिंथेसिस क्या हो जाएगा, अ ट्रू नेटिव ऑफ दिस योगा, यानी कि जिसके अंदर ये स्वस्थ बन रहा होगा, अच्छा बन रहा होगा, कोई ब्लिमिश नहीं होगा इस योगा में, तो उसके पास सिर्फ पावर ही नहीं होगी, पावर के साथ विजडम भी होगी, और उस पावर को मैनेज करने की क्षमता भी होगी। विद पावर कम्स द ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो गज केसरी योग के पावर तो होगी, पावर के साथ विजडम, विजडम हाथी वाली विजडम भी होगी, कि मैनेज करना है अपनी इस पावर को, हमें कैसे एक्सरसाइज करना है, इस पावर का कैसे इस्तेमाल करना है। ठीक है। और ये भी बताता है कि अगर गज केसरी योग सच्चा और शुद्ध बन रहा है, तो पर्सन विल रिमेन काम एंड कंपोज्ड लाइक एलिफेंट, इवन दो ही नोज कि ही इज हैविंग द इमेंस स्ट्रेंथ। लेकिन फिर भी वो स्ट्रेंथ, उसको पता है मेरे पास बहुत बल है, बहुत ताकत है, बहुत शक्ति है, चाहे शासन की, प्रशासन की, नौकरी की, शारीरिक, लेकिन फिर भी ही विल रिमेन काम एंड कंपोज्ड। ठीक है। किसी को भी स्ट्रेंथ में वो डिबीट कर सकता है, बीइंग अ लायन, लेकिन फिर भी बहुत ही जिम्मेदारी से बिहेव करेगा। तो आप देखिए कैसे एक छोटे छोटी चीजों से हम रियलिटी के नजदीक पहुंचते हैं। अब एक बड़ी अच्छी आप, क्योंकि चंद्रमा जो है 27 दिन में पूरी जोडिया को पार कर जाता है, तो ऑब्वियस सी बात है 33% लोगों के चार्ट में तो गजकेसरी योग होता ही है, पूरी पॉपुलेशन के। लेकिन क्या 33% पॉपुलेशन सभी राजा बन जाते हैं, सभी काम हो जाते हैं? यहीं पे आपको समझ जाना चाहिए अंतर, कि 33% जनता के गज केसरी योग होने के बावजूद भी कुछ बिरलों का गज केसरी योग बहुत अच्छा होता है, बाकी सबके होने पर भी उतना बढ़िया नहीं देता है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए, स्ट्रेंथ चेक करते हैं, जैसे अभी पहले बताया। तो अगर ये योगा पूरी तरह से मैनिफेस्ट करेगा, तो दोनों ही जुपिटर और चंद्रमा से बनता है, तो जुपिटर और चंद्रमा मस्ट बी स्ट्रांग।
स्ट्रांग का मतलब होता है अपने साइन में हूं, एग्जॉल्टेड साइन में हूं, कैंसर में बने, सेगिटेरियस में बने, पाइसिस में बने। ये तो एग्जांपल दिया कि वो अपनी मित्र राशि, अपनी राशि या अपनी उच्च राशियों में अगर बनेगा तो दैट विल बी स्ट्रांग। इसके बाद मान लो किसी के बना 33% पॉपुलेशन के बन रहा है ना, कैंसलेशन फैक्टर ध्यान रखना है। मान लो योगा जो है कई बार कैंसलेशन हो जाता है, जैसे मान लो जुपिटर या मून में से कोई डेबिलिएटेड वाली राशि में बन गया, जैसे मून इज डेबिलिएटेड इन स्कॉर्पियो, जुपिटर इन कैप्रिकॉन, अब वहां पे बन गया तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका कहीं ना कहीं कैंसलेशन के नजदीक या उसमें ऊर्जा कैंसलेशन की आ गई है। इसके बाद जो आपको अगली चीज समझनी है कि कुंडली में कुछ हाउसों को दुष्टाना हाउस बोलते हैं, यानी 6 8 12 हाउसेज जो होते हैं दे आर द दुष्टाना हाउस। अब आपका गज केसरी योग जो है 6 8 12 में बन गया तो वीक हो गया, उतना अच्छा रिजल्ट नहीं देगा। इसके बाद समझिए कैसे योग जो है रिजल्ट नहीं देता है। अब अगर योग के साथ मेलेफिक प्लैनेट का एस्पेक्ट या संयोजन हो जाए, राहु केतु सैटर्न, तो भी मामला बिगड़ जाएगा, उतना बढ़िया रिजल्ट नहीं मिलेगा। अब हम लोग सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, कोई भी योगा के दो पहलू होते हैं, एक स्पिरिचुअल पहलू होता है, एक मटेरियल पहलू होता है। हो सकता है गज केसरी योग बने, पैसा ना दे, लेकिन स्पिरिचुअलिटी में आपको शेर और हाथी के समान ताकत दे दे। समझिए, तो ये एक कॉमन फैक्टर है योगा। स्पिरिचुअल वेल्थ भी मतलब किसी, ये भी देखना पड़ता है कि ये कोई भी योगा किसी को मटेरियलिस्टिक वेल्थ दे रहा है या स्पिरिचुअल वेल्थ दे रहा है, क्योंकि स्पिरिचुअल वेल्थ भी तो एक वेल्थ है ना। तो योगा स्पिरिचुअल वेल्थ भी दे सकता है और बैंक बैलेंस भी दे सकता है। अब मान लो योगा ने तुम्हें स्पिरिचुअल वेल्थ दे दी और तुम्हें बैंक बैलेंस नहीं दिया, तो इसका मतलब ये नहीं कि योगा कमजोर है। ये डिपेंड करता है, जिसको हमें धीरे धीरे आगे आने वाले दिनों में सीखना पड़ेगा। ठीक है। अब एक व्यक्ति विजडम के मामले में बहुत हाई हो सकता है, पैसे के मामले में जीरो हो सकता है, तो विजडम भी तो एक धन है ना, एक निधि है ना। इस तरह से आपको हर एक योगा को आने वाले दिनों में समझना पड़ेगा। आशा करता हूँ देखिए, तो अल्टीमेटली लॉयन लाइक करेज और एलिफेंट की विजडम। इसी प्रकार देखिए योगा जो है कुंडली में एक नहीं होते हैं, मून से बनने वाले योग हैं अनफा सनफा दुर्धरा, सन से बनने वाले योग हैं वेसी वासी उभयचरी, उसी प्रकार पंच महापुरुष योग, अमल योग, महाभाग योग, मतलब इतनी लंबी लिस्ट है योगा की, लेकिन हर योगा के वो एक एक वर्ड को तोड़ के उसके सही मैनिफेस्टेशन को समझने के लिए हम आशा करते हैं आने वाले दिनों में आप हमारे और डेस्टिनी स्टार के साथ जुड़े रहेंगे, और इसी प्रकार विभिन्न विभिन्न बहुत सारे योगों की हम डिस्कशन करके, और आपके चार्ट में होने के बाद भी वो क्यों नहीं काम कर पाते हैं और क्या करना चाहिए कि ये काम करें, ये एक्टिवेट हो जाएं, ये सारी चीजें सीखेंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और आशा करता हूं कि आप लोगों को जो भी हम लोगों ने आज चर्चा करी वो आपके जीवन में सार्थक होगी और आपको समझ में आई होगी। धन्यवाद। प्रणाम।